अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे अपना जो रिमेनिंग पार्ट है सेकेंडरी डेटा का। उससे जो हमारा लास्ट टॉपिक उसमें रहता है हम उसको डिस्कशन करेंगे। इसलिए अगेन आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, उसके साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हम जो है वो अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रख सकें इस डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड में ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। हम बेसिकली अपने सेकेंडरी डेटा में जो हमारे को रिमेनिंग पोर्शन है हम इसको जस्ट आज वाइंड अप करते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पे अब जो चीज़ हम सबसे पहले डिस्कस करने लगे हैं वो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का कंपैरिजन है। तो हमने ये स्टार्ट में भी कुछ डिस्कस किया था कि प्राइमरी डेटा का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन को देखा था, फिर सेकेंडरी डेटा की हमने डेफिनेशन को देखा था और इस चैप्टर में ओवरऑल हमने सेकेंडरी डेटा को जो है वो डिस्कस किया। तो अब ये एट द एंड जब सेकेंडरी डेटा का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे हम जैसे काइंड ऑफ एनालिसिस कर रहे हैं बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो सबसे पहले जो इसमें जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो उसकी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। सेकेंडरी डेटा के लिए हमने कहा था द डेटा विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये ऐसा डेटा है जो रिसर्चर खुद से जो है वो इसको मेजर नहीं कर रहा, खुद से आपने इस डेटा को जो है वो गैदर नहीं किया। ये डेटा ऑलरेडी पहले किसी और पर्पस के लिए जो है वो यूज हो चुका होगा और अब आप इस डेटा को रीयूज कर रहे हैं, इसको हमने सेकेंडरी डेटा कहा था। अगर हम प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन की बात करें, द डेटा यू कलेक्टेड फॉर द पर्पस एट हैंड। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो आप अपनी रिसर्च के लिए एक्सक्लूसिवली जो है वो यूज करते हैं। इसका सर जी हम इसमें बात कर रहे थे प्राइमरी डेटा की कि प्राइमरी डेटा जो है वो ऐसा डेटा है जो आप अपने पर्पस के लिए एक्सक्लूसिवली जो है जिसको आप कलेक्ट कर रहे हैं। ये डेटा पहले से एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि बीइंग रिसर्चर हमने खुद इस डेटा को कलेक्ट करना है और इसको हमने यूज करना है। तो प्राइमरी डेटा का मतलब ये है कि वो डेटा जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता, रिसर्चर ने उस डेटा को खुद से कलेक्ट किया, स्पेसिफिकली अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया और उस डेटा को यूज किया। जबकि जब हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की, सेकेंडरी डेटा ऐसा डेटा होता है जो डेटा पहले से एग्जिस्ट करता है, रिसर्चर उस डेटा को खुद कलेक्ट नहीं करता बल्कि वो डेटा ऑलरेडी कहीं पे पड़ा हुआ है, आपने वो डेटा वहां से लिया और उस डेटा को अपने लिए रीयूज कर लिया। वो डेटा जो कलेक्ट किया गया था वो स्पेसिफिकली पहले किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया था और अब आप उस डेटा को अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा मेजर डिफरेंस था विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। उसके बाद अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में हमारे पास सेकेंडरी डेटा में सेंसस, जो भी वो गवर्नमेंट लेवल पे सेंसस वगैरह होते हैं वो आते हैं, गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के हमने नेम्स इसमें डाले हैं जैसे डन एंड बी, सीडी रोम्स हैं, कॉर्पोरेट लाइब्रेरी है, स्कैनर डेटा है, नैंसल डेटा है, आईआरआई है। ये सारे वो डेटा सोर्सेज हैं जो ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशंस ने, गवर्नमेंट ने, रिसर्चर्स ने डेटा कलेक्ट किया हुआ है और उन्होंने अपने लिए उसको यूज कर लिया हुआ है और अब वो डेटा अवेलेबल है बीइंग सेकेंडरी डेटा और हम अगर चाहें तो हम उस डेटा को रीयूज कर सकते हैं। और अगर हम प्राइमरी डेटा के एग्जांपल्स की बात करें तो प्राइमरी डेटा के एग्जांपल्स में जो है वो हमारे पास फोकस ग्रुप्स हैं, सर्वेज हैं, इंटरव्यूज हैं, टेली मार्केटिंग है। ये सारे वो टूल्स हैं जिनके जरिए आप फर्स्ट हैंड डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम इनके कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मींस इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात करेंगे, जो मेजर एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं। तो अगर हम बात करें सेकेंडरी डेटा में, तो सेकेंडरी डेटा के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इट्स क्विक टू कलेक्ट, cheap data, the cost is lesser, easy to collect, focuses research, आप अपनी रिसर्च पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, आपको डेटा कलेक्शन का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। कैन आंसर द क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। एंड बेंचमार्क, और आप इसको एक बेंचमार्क के तौर पे यूज कर सकते हैं। और अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, इट डज नॉट फिट टू द प्रॉब्लम। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सेकेंडरी डेटा का जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये चूंकि पहले किसी और पर्पस के लिए इसको कलेक्ट किया गया था, तो हो सकता है कि ये आपके रिसर्च क्वेश्चंस के साथ या आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच ना कर रहा हो।
वो उसके साथ परफेक्टली फिट ना हो रहा हो, तो आप उसको फिर भी मजबूर होंगे उसको यूज करने के लिए। जबकि अगर हम प्राइमरी डेटा की बात करें तो प्राइमरी डेटा में हमारे पास जो इसके स्ट्रेंथ्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, टेलर्ड टू नीड्स, कि आप जो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेलर्ड किया गया है। वो उसी तरह का डेटा है जिस तरह का डेटा आपको रिक्वायर्ड है। मींस आपने अपने रिसर्च के लिए, आपको अपने रिसर्च क्वेश्चंस के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए जिस तरह से डेटा रिक्वायर्ड है, जिस नेचर का डेटा रिक्वायर्ड है, जिस एक्सटेंट का डेटा रिक्वायर्ड है, आप उसी तरह का डेटा जो है वो कलेक्ट करेंगे। तो वो टेलर मेड होगा आपकी रिसर्च रिक्वायरमेंट्स के लिए। और उसके बाद करंट डेटा, ये करंट डेटा होता है कि आप इसको खुद से अभी कलेक्ट करके इसको यूज कर रहे हैं, तो ये करंट डेटा है। जबकि जो टाइम सी डेटा होता है वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा होता है, वो थोड़ा सा ओल्ड डेटा होता है। और अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, इट टेक्स टाइम टू कलेक्ट। इसके दो मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, इट नीड्स मोर टाइम फॉर द कलेक्शन ऑफ द डेटा। इसमें आपको डेटा कलेक्शन में टाइम ज्यादा लगता है। फॉर एग्जांपल, आपने 500 क्वेश्चनियर फिल करवाना है, तो देखें 500 क्वेश्चनियर कितनी देर में फिल होगा। पहले आपको 500 लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, और वो 500 तक नहीं पहुंचना पड़ेगा, आपको शायद 1000 क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपके पास कोई अराउंड 50% उसका रिटर्न बैक हो क्वेश्चनियर जो है, तो वो भी आपके एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। 1000 में से भी मोस्टली 500 क्वेश्चन फिल होकर वापस नहीं आते, शायद 200, 300, 400 तक आएंगे आपके पास। तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है, एंड इट इज आल्सो एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव भी है कलेक्ट करने के लिए। आपकी स्टेशनरी के चार्जेस हैं, आपके ट्रैवलिंग के चार्जेस हैं, आपके डेटा को कलेक्ट करने के लिए जाने के चार्जेस हैं, वापस आने के चार्जेस हैं। तो इसमें एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा आते हैं। तो इसके दो मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, it requires more time to collect the data, and it needs more expenses, more cost for the collection of the data. So their strengths and weaknesses are complementary. तो इनकी जो strengths और weaknesses हैं वो complementary हैं। So any good research project should have both. तो अगर ये possible है कि आप दोनों तरह के डेटा को अपने रिसर्च में यूज कर सकें, तो ये इससे आपकी रिसर्च की वैलिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। वैसे एक तरह का भी डेटा आप यूज करके वो कर लेते हैं अपने एनालिसिस जो है, लेकिन इन केस अगर किसी रिसर्च में दोनों तरह के डेटा को यूज कर लिया जाए तो उससे आपकी रिसर्च की वैलिडिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। मैं इसको ऑन कर लेता हूं। ओके, हमने फर्स्ट पहले प्लेजरिज्म की बात की कि प्लेजरिज्म का मतलब क्या है, कि प्लेजरिज्म में हम किसी दूसरे के काम को यूज कर रहे हैं विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट। मीन, अब क्रेडिट का मतलब क्या है कि आपने उसकी साइटेशन नहीं की, या उसका जो रेफरेंस आपको देना चाहिए था वो नहीं दिया, आपने उसको प्रॉपर क्रेडिट नहीं दिया, मेंशन नहीं किया। इट्स टाइप ऑफ प्लेजरिज्म। या सम टाइम यह है कि कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा वर्क है, कोई ऐसा पीस ऑफ पेपर है, पीस ऑफ रिसर्च है जिसकी आपको परमिशन रिक्वायर्ड थी। वहां पे परमिशन की रिक्वायरमेंट थी, अंडर द रूल, अंडर द लॉ, वहां पे जो है वो उसकी परमिशन रिक्वायर्ड थी, वो कॉपीराइटेड था, लेकिन आपने जो है वो उसकी परमिशन नहीं ली कंसर्न ऑथर से, कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन से। तो अगेन ये जो है वो प्लेजरिज्म होगा। देन हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म, द टिप फॉर अवॉइडिंग प्लेजरिज्म। अब इसके मतलब उन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जहां जिनको यूज करके जो है वो आप प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। Never use, first tip, the first element is never use someone else's research and fail to cite the individuals. आप कभी भी ऐसा मत करें कि आप किसी दूसरे के काम को यूज करें और उस इंडिविजुअल को साइट ना करें। इसमें हमारा जो फोकस पॉइंट है वो साइट ऑफ द इंडिविजुअल पे है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि जी हमने किसी दूसरे के काम को यूज नहीं करना, ऐसा नहीं है। हम रिसर्च में दूसरों के काम को यूज कर रहे होते हैं, हम उससे हेल्प ले रहे होते हैं, लेकिन आपने उस ऑथर को प्रॉपर क्रेडिट देना है, आपने उस ऑथर को प्रॉपरली साइट करना है, आपने उसका रेफरेंस जो है वो देना है। तो जब भी आप किसी भी ऑथर के काम को यूज करें, आप उसके आइडियाज को यूज करें, तो आप वहां पे उसको प्रॉपरली साइट करें, और वहां पे जो है वो आप उसका रेफरेंस जो है वो भी दें। द सेकंड टिप,
डू नॉट कॉपी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सोर्स टेक्स्ट विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट। अगर आप किसी भी बुक से कोई डेटा ले रहे हैं, मीन्स आपने कुछ थ्योरीज को डिस्कस कर रहे थे, आप कुछ बैकग्राउंड को डिस्कस कर रहे थे, रिसर्च में इंट्रोडक्शन को लिख रहे थे, वहां पे किसी टेक्स्ट बुक से आपको कोई मटेरियल लेना पड़ रहा है, तो अगेन आप ऐसा ना करें कि वो उस बुक से वो उठाएं और उठा के जो है वो अपने रिसर्च के अंदर डाल दें। अगेन उस बुक के लिए, उस बुक के ऑथर के लिए जो है वो प्रॉपरली उसको एक्नॉलेज करें। अगेन आप वहां पे उसकी साइटेशन और रेफरेंस दें, बताएं कि आपने इस टेक्स्ट बुक से, इस पेज से ये डेटा लिया है। देन द थर्ड टिप, always use quotation marks when reproducing material from a source text and use proper documentation। आप अगर कोई ऐसी टेक्स्ट, सपोज आप, जैसे हमारे पास जो बुक है, अगर हम इस बुक की कोई डेफिनेशन यूज करना चाहते हैं, तो अब सपोज डेफिनेशन अगर यूज करना चाहते हैं, हम ये चाह रहे हैं को एज इट इज, जैसे ऑथर ने डेफिनेशन दी है, हम उसी तरह से जो है वो उसको रिप्रोड्यूस करें। क्योंकि हम यहाँ पे रिप्रोड्यूस की बात करें, रिप्रोड्यूस मतलब ये कि जैसे कहीं पे मटेरियल लिखा हुआ है वहीं से कॉपी पेस्ट करना है, आपने रिप्रोड्यूस करना है। तो अगर आप कोई भी चीज रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसको आप हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है वो बताएंगे। आप उस चीज को हमेशा कोटेशन मार्क्स के साथ बताएंगे। विदाउट क्वेश्चन कोटेशन मार्क्स जो है वो आप टेक्स्ट नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप विदाउट कोटेशन मार्क्स कहीं से भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो प्लेजरिज्म में आ जाएंगे। अगर आप विदाउट कोटेशन मार्क्स कहीं से भी वो चीज कॉपी पेस्ट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, तो वो प्लेजरिज्म में आएगी। उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना होगा कि आप साइट और रेफरेंस तो देंगे, उसके साथ साथ कोटेशन मार्क्स यूज करेंगे। तो जब आप कोटेशन मार्क्स यूज करेंगे तो आपके रीडर्स को ये पता होगा कि ये चीज एज इट इज रिप्रोड्यूस की गई है, इसकी रीफ्रेजिंग या रीवर्डिंग जो है वो नहीं की गई, ये पैराफ्रेजिंग नहीं की गई, एज इट इज एक्चुअल जो स्टेटमेंट है वो दी गई है, और इस वजह से इसको कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है वो लिखा गया है। तो आप जब भी किसी चीज को रिप्रोड्यूस करें, कॉपी पेस्ट करें कहीं से भी, तो आप वहां पे उसके प्रॉपर कोटेशन मार्क्स यूज करें, और उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी करें। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि आप उसका प्रॉपर साइट और रेफरेंस जो है वो देंगे। देन द फोर्थ टिप, do not paraphrase material from a source text without appropriate documentation। अगेन आपने किसी भी जगह से कोई मटेरियल लिया है और आप उसकी पैराफ्रेजिंग करना चाह रहे हैं, आप उसको अपने वर्ड्स में जो है वो डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, तो चूंकि जो आइडिया है वो आप कहीं और से ले रहे हैं, उस टेक्स्ट का जो आइडिया है, जो थीम है, वो आपने किसी और का यूज किया है, तो अगेन यहाँ पे आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है। अब अगेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है कि आप उसकी प्रॉपर साइटेशन करेंगे, आप उसकी प्रॉपर जो है वो रेफरेंसिंग करेंगे। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से हमारा हमेशा मतलब ये है कि आप जो है वो प्रॉपर साइटेशन करें और प्रॉपर उसकी रेफरेंसिंग करें। अब साइटेशन कैसे करनी है, रेफरेंसिंग करनी कैसे करनी है, वो हम ऑलरेडी लिटरेचर रिव्यू वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, वो अवेलेबल भी है, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। देन द लास्ट पॉइंट, ऑलवेज साइट द रिसर्च सर्विस व्हेन परचेजिंग कंप्लीटेड रिसर्च फ्रॉम द सर्विस। अगर आप किसी भी जगह से कोई कंप्लीटेड रिसर्च जो है वो परचेज कर रहे हैं, आपको डेटा कहीं से परचेज कर रहे हैं, तो स्टिल आपको उसकी साइटेशन देनी है। ऐसा नहीं है कि आपने पेमेंट कर दी है और अब आप कहें जी बस ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई है, ऐसा नहीं है। आपने किसी से भी वो चीज चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट ली है, चाहे वो आपने उससे परचेज की है विद कॉस्ट, आपको जो है वो उसकी साइटेशन और रेफरेंस जो है वो जरूर देना है। तो जस्ट ये जो टिप्स थी इनको हम जस्ट समराइज करें, हमने 5 पॉइंट्स में डिस्कस किया है। पहली चीज, जब भी आप किसी के दूसरे के काम को रीयूज करें तो आप उसकी हमेशा साइटेशन और रेफरेंसिंग जरूर करें। सेकंड पॉइंट, आप विदाउट एक्नॉलेजमेंट, प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, किसी भी टेक्स्ट बुक के सोर्स को जो है वो यूज ना करें, कॉपी ना करें। थर्ड, आप जब भी किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी टेक्स्ट को रिप्रोड्यूस करें,
तो वहाँ पे कोटेशन मार्क्स जरूर यूज करें, और उसके साथ साथ जो उसकी प्रॉपर साइटेशन और रेफरेंसिंग है वो जरूर यूज करें। फोर्थ, आप जब भी कहीं से कोई मटेरियल लें, कोई टेक्स्ट लें और पैराफ्रेजिंग करें तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जरूर करें, मींस उसके अगेन साइटेशन रेफरेंस जरूर दें। एंड द फिफ्थ वन, आपने अगर कोई मटेरियल कहीं से भी परचेज किया है तो अगेन उसकी साइटेशन और रेफरेंस जो है वो आपको जरूर देना है। तो ये 5 जो है वो हमारे पास टिप्स हैं, 5 हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनको यूज करके जो है वो आप प्लेजरिज्म को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। देन द लास्ट सब टॉपिक फॉर सेकेंडरी डेटा, गेटिंग कॉपीराइट परमिशंस। समटाइम अब आप अपनी रिसर्च में जो मटेरियल यूज करते हैं सेकेंडरी डेटा में से वो कॉपीराइटेड होता है। मींस आपने जो डेटा लेना है वो डेटा कॉपीराइटेड है, वो सेंसस हो सकता है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर वो इस तरह का डेटा है कि वो कॉपीराइटेड है और अब आप उस डेटा को अपने रिसर्च में यूज करना चाहते हैं तो फिर सिंपल साइटेशन या रेफरेंस से जो है वो काम नहीं चलेगा। आप सिंपल साइटेशन और रेफरेंस के साथ जो है वो उस डेटा को यूज नहीं कर सकेंगे। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको उसकी कॉपीराइट परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोई भी डेटा कॉपीराइटेड है, उसके कॉपीराइट्स रिजर्व्ड हैं, तो आपको उस डेटा को यूज करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए आपको कॉपीराइट परमिशन लेनी पड़ेगी। अब उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं कॉपीराइट परमिशन के लिए। हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमिन इफ परमिशन इज नीडेड। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपने इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि क्या यहाँ पे आपको कॉपीराइट परमिशन की जरूरत है। सो इज द मटेरियल प्रोटेक्टेड अंडर लॉ। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये मटेरियल ऐसा है कि लॉ इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है तो फिर आपको उसकी कॉपीराइट परमिशन चाहिए। अगर वो लॉ प्रोटेक्टेड नहीं है तो फिर शायद आपको कॉपीराइट परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। सेकंड वन, वुड योर यूज ऑफ द मटेरियल वायोलेट द लॉ। और सेकंडली ये है कि आप जिस तरह से उस मटेरियल को यूज करने लगे हैं, क्या वो उस लॉ को वायोलेट कर रहा है जिस लॉ में वो प्रोटेक्टेड है। मींस अगर कोई डेटा ऐसा है कि वो लॉ उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, लॉ में उसका कॉपीराइट परमिशन वो प्रोटेक्टेड है, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, और आप उस डेटा को यूज करने लगे हैं, तो क्या आपका जो यूज है वो उस डेटा के, उसके कॉपीराइट लॉ को वायोलेट कर रहा है। अगर वायोलेट कर रहा है तो इसका मतलब है यू नीड परमिशन फॉर द कॉपीराइट। आपको उस डेटा के लिए, आपको उस इंफॉर्मेशन के लिए, आप उसको पीस ऑफ पेपर के लिए कॉपीराइट परमिशन जो है वो रिक्वायर्ड होगी। सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाई द ओनर। अब अगर परमिशन रिक्वायर्ड है, अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमें इसकी परमिशन रिक्वायर्ड है, तो फिर आप उसके सेकंड नंबर पे आप उसके ओनर को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका ओनर कौन है। थर्ड, आइडेंटिफाई द राइट्स यू नीड। और फिर उसके बाद आपको अपने राइट्स भी देखते हैं कि आपको उस परमिशन में रिक्वायर्ड क्या है। आप जाहिर सी बात है आप उस डेटा को अपने नेम से तो पब्लिश नहीं कर देंगे। आपका यूज आपकी रिसर्च गाइड करेगी कि आपने उसको किस तरह से यूज करना है। तो आपने जब परमिशन के लिए जाना है तो आपको भी ये पता होना चाहिए आपको परमिशन चाहिए किस तरह की, आप उस डेटा को यूज करना कैसे चाह रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, प्लान अहेड फॉर परमिशन। आप परमिशन के लिए जो भी प्लानिंग है वो कंप्लीट करें, परमिशन कैसे लेंगे, उसका वे आउट क्या होगा, वो सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। देन सेकंड लास्ट पॉइंट, नेगोशिएट वेदर पेमेंट इज रिक्वायर्ड। अब आपको जब आप कॉपीराइट परमिशन लेने जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे आपको जो है वो पेमेंट रिक्वायर्ड होगी। तो वहां पे भी आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा कि क्या उसके लिए पेमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है, और अगर पेमेंट रिक्वायर्ड है तो वो आपको कितनी जो है वो पेमेंट रिक्वायर्ड है। एंड देन गेट इट इन राइटिंग। और जो भी आप परमिशन लें वो वर्बल परमिशन नहीं होनी चाहिए, वो परमिशन आपके पास रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए। कि अगर आपने वर्बली परमिशन ले ली और बाद में जो है वो आप पे क्लेम किया जाता है फॉर द कॉपीराइट वायोलेशन, तो आप ये उसको जो है वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे कि मैंने जो है वो वर्बल परमिशन ले ली हुई थी। जो भी आप परमिशन लें, चाहे वो विद पेमेंट हो, विदाउट पेमेंट हो,
आप हमेशा उस परमिशन को जो है वो रिटर्न फॉर्म में परमिशन लें, तो देन यू वुड बी सिक्योर, देन जो है वो आप उस डेटा को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सेकेंडरी डेटा से रेलेवेंट था, जिसमें हमने आज डिफरेंस डिस्कस किया बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, और फिर उसके बाद हमने ये इस चीज़ को डिस्कस किया कि प्लेजरिज्म क्या है, प्लेजरिज्म को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, और फिर उसके बाद कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट परमिशंस आपका मतलब क्या होता है, और किस तरह से ये परमिशन जो है वो ली जा सकती है। तो ये हमारा जो चैप्टर था सेकेंडरी डेटा का, चैप्टर नंबर 8, ये जो है वो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा इसका फाइनल पार्ट।